गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 4 में पाठ 13 का अध्ययन कराएंगे। पाठ 13 का नाम है शकुंतला और दुष्यंत। शकुंतला और दुष्यंत। देखिए क्या है। पानी पीते समय शकुंतला की अंगूठी तालाब में गिर गई, इसीलिए दुष्यंत शकुंतला को नहीं पहचान पाए। दुर्वासा के श्राप के कारण ऐसा हुआ था। शकुंतला की अंगूठी एक मछली निगल गई थी। एक दिन वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब उसका पेट चीरा तो उसमें एक अंगूठी निकली। वह बहुत खुश हुआ। वह उसे बेचने के लिए बाजार में चल दिया। जब वह अंगूठी के लिए किसी ग्राहक की तलाश में था, कोतवाल ने उसे देख लिया। अंगूठी पर राजा का नाम देखकर उसने पूछा कि मछुआरे ने उसे सारी बात बता दी। कोतवाल ने अंगूठी राजा के पास भेज दी। अंगूठी देखते ही दुष्यंत को शकुंतला और उसके साथ विवाह की बात याद आ गई। तब राजा को बहुत दुख हुआ। उन्हें शकुंतला के लिए किए गए व्यवहार पर बड़ा पछतावा हो रहा था। उन्होंने शकुंतला को बहुत ढूंढाया पर उसका कुछ पता नहीं चला। शकुंतला की याद में दुष्यंत उदास रहने लगे। इसके कई साल बाद की बात है। एक बार राजा दुष्यंत युद्ध के देवताओं के राजा इंद्र की सहायता करने गए। युद्ध के बाद जब ये लौट रहे थे तो उनका रथ कश्यप ऋषि के आश्रम में रुक गया। शकुंतला भी उसी आश्रम में रहती थी। दुष्यंत ने आश्रम में 8-10 साल के बाद सुंदर बालक को देखा। वह बालक सिंघनी के बच्चे के साथ खेल रहा था। एक स्त्री ने उसे बालक से कहा, तू इस बच्चे को क्यों घसीट लाया? यह अपनी माँ का दूध पी रहा था, इसे छोड़ दे। बालक ने उत्तर दिया, मैं पहले इसके दांत गिनूंगा तब छोड़ूंगा। यह सुनकर दूसरी स्त्री ने बालक को डराते हुए कहा, अगर तू बच्चे को नहीं छोड़ेगा तो सिंघनी तुझ पर दौड़ पड़ेगी। बालक बोला, आने दो सिंघनी को, क्या मैं उससे डरता हूँ? इस बच्चे को तो मैं दांत गिनकर ही छोड़ूंगा। तब उन स्त्रियों ने बालक को मिट्टी का मोर दिखाकर बहकाया और सिंघनी के बच्चे को छुड़वाया। छोटा बालक को सिंघनी के बच्चे से खेलते देखकर राजा दुष्यंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इतना निर्भीक बालक पहले कभी नहीं देखा था। खेलते समय बालक की बाह में बंधा गड्ढा खुलकर नीचे गिर पड़ा। राजा उसे उठाने के लिए झुके, तभी वे स्त्रियां चिल्लाईं, इसे मत उठाओ। अरे क्यों उठा लिया? लेकिन तब तक दुष्यंत ने गड्ढा उठाकर बालक की बाह में बांध दिया। यह देखकर उन स्त्रियों ने बड़ा आश्चर्य दिखाया। फिर वे बोली,
क्या आप महाराजा दुष्यंत हैं? दुष्यंत ने कहा, हाँ मैं दुष्यंत ही हूँ, लेकिन आप लोगों ने कैसे जान लिया? एक स्त्री ने कहा, महाराज इस बालक का नाम भरत है, यह राजा दुष्यंत का पुत्र है। कश्यप ऋषि ने इसकी रक्षा के लिए यह गड्ढा बांध दिया है। ऋषि का कहना है कि इसके माता पिता के अलावा अगर कोई इसे छुएगा तो यह सांप बनकर उसे काट लेगा। इसी से हमने जान लिया कि आप ही इसके पिता महाराज दुष्यंत हैं। उसकी बात सुनकर दुष्यंत को आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। उन्हें आश्चर्य तो इस बात पर था कि भरत उसका पुत्र है, और वह मिला भी तो कहाँ, ऋषि के आश्रम में। उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनका कोई पुत्र भी है। अब अचानक ऐसे पुत्र को पाकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने पूछा, इसकी माँ का क्या नाम है? इस एक स्त्री ने उत्तर दिया, शकुंतला है महाराज। दुष्यंत ने पूछा, वह कहाँ है? स्त्री ने कहा, यहीं आश्रम में है महाराज। स्त्री ने दुष्यंत के आने का समाचार शकुंतला को दिया। शकुंतला से मिलकर दुष्यंत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी भूल के कारण शकुंतला से क्षमा मांगी और उससे हस्तिनापुर चलने की विनती की। शकुंतला ने उन्हें क्षमा कर दिया और हस्तिनापुर चलने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने कश्यप ऋषि और आश्रमवासियों से विदा ली और अपने पुत्र को साथ लेकर हस्तिनापुर चल दिए। आगे चलकर भरत बहुत बड़ा राजा हुआ। हमारे देश का नाम उसी के नाम पर पड़ा, भारत पड़ा। हमारा जो है भरत के नाम पे ही हमारे भारत देश का नाम पड़ा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।